ही में जापान विवादों को हल करने के वैकल्पिक तंत्र के रूप में किस संगठन में शामिल हुआ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व ऊर्जा संगठन, विश्व व्यापार संगठन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है विश्व स्वास्थ्य संगठन। जापान जो है हाल ही में विवादों को हल करने के वैकल्पिक तंत्र के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल हुआ है। जापान जो विवादों को हल करने का वैकल्पिक तंत्र है उसे बोलते हैं MPIA। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन। ये जो यूरोपीय संघ और उसके प्रमुख भागीदारों द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें 26 टोटल 26 WTO सदस्य हैं। आगे बात करें अगर विश्व व्यापार संगठन की, तो यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करता है। इसमें जो है 164 देश इसके सदस्य हैं। 164 देश इसके सदस्य हैं। इसका जो मुख्यालय जो है वो जिनेवा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। जिनेवा याद रखिए, जिनेवा हमारा जो है स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसके अलावा अगर हम विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन के जो विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान महानिदेशक नगोजी ओकोंजो इवेला हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नौसेना के किस जहाज़ ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ 2 दिवसीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया? ऑप्शन हैं INS सह्याद्री, INS विराट, INS कोच्चि या INS आकाश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है INS सह्याद्री। INS सह्याद्री इसका सही उत्तर है। INS सह्याद्री जहाज ने फ्रांसीसी नौसेना के साथ 2 दिवसीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया, जो कि 11 और 12 मार्च को अरब सागर में संपन्न हुआ। बात करेंगे अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने किस शहर में तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, भोपाल या जबलपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। इस मेले में 21 राज्य, टोटल 21 राज्य के लगभग 150 दिव्यांग हिस्सा लेंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। और ये जो है 12 मार्च से लेकर 21 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। 21 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अगर इसके बारे में और बात करें तो दिल्ली और मुंबई के बाद ये मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जो ऐसे मेले का आयोजन कर रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है? आपके ऑप्शन हैं गोरखपुर जंक्शन, कानपुर जंक्शन, बरेली जंक्शन या श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन जो है इसमें दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म है। पीएम मोदी ने दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म राष्ट्र को समर्पित किया है। यह जो है 1507 मीटर लंबा 1507 मीटर लंबा प्लेटफार्म है जिसे करीब 20 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है? आपके ऑप्शन हैं दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जयपुर मेट्रो या कोच्चि मेट्रो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, कोच्चि मेट्रो। कोच्चि मेट्रो अपनी पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाला पहला मेट्रो बन गया है। इसके लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने कोच्चि मेट्रो की पार्किंग सुविधाओं में डिजिटल रुपए की स्वीकृति को सक्षम करने के लिए साझेदारी की है। बैंक का नाम याद रखना है आपको, IDFC फर्स्ट। ये बैंक के साथ इन्होंने साझेदारी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली सुप्रीम ऑडिट संस्था 20 के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 13 मार्च 2023 को किस शहर में हुई? आपके ऑप्शन हैं गुवाहाटी, मुंबई, गोवा या जयपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, गुवाहाटी। गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट संस्था के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 13 मार्च 2023 को हुई। यह बैठक G20 शिखर सम्मेलन का ही हिस्सा है और इसकी शुरुआती थीम ब्लू इकोनॉमी है। इसकी जो थीम है वो ब्लू इकोनॉमी है। इसके अलावा G20 का उद्देश्य एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाना है जिसमें शाही शासन में सक्रिय भागीदार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की किस बैठक की अध्यक्षता की? ऑप्शन है 11वीं, चौथी, छठी या 10वीं। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो छठी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस शहर में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया? ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बंगलुरु यानी ए इसका जो है सही उत्तर होगा। बेंगलुरु में मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा एक और इन्होंने जो है एक जो चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने इलेथॉन 2023 का भी उद्घाटन किया है। इलेथॉन 2023 का भी उद्घाटन किया है जो चुनावी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 30 घंटे का हैकाथॉन है। तो याद रखिएगा बेंगलुरु उस शहर का नाम है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। MSME प्रतिस्पर्धी योजना किसने शुरू की? आपके ऑप्शन है श्री नारायण राणे, श्री अमित शाह, श्री नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, श्री नारायण राणे। श्री नारायण राणे ने MSME योजना शुरू की। यह जो है लीन योजना जो MSME इसका उद्देश्य जो है विनिर्माण प्रथाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस योजना के तहत 5S यानी काइजन, कानबन, विजुअल वर्कप्लेस और पोका योका जैसे लीन निर्माण उपकरण
लागू किए जाएंगे। इसका जो उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इस प्रश्न में जो है कई प्रश्न बनेंगे। ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला? आपके ऑप्शन है नाटू नाटू, बुमरो बुमरो, झूमो झूमो या जय हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नाटू नाटू। एस राजमौली की एक साउथ मूवी है, दक्षिण भारत की मूवी है जो तेलुगु भाषा में है, जिसे बाद में हिंदी और अन्य भाषाओं में डब किया गया है, RRR, जिसके गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया। इसके बारे में और बताते हैं। ये पुरस्कार गीतकार चंद्र बोस के साथ साथ उनके सहयोगी रहे कीरावनी एक गीतकार हैं, उन्होंने प्राप्त किया। इसके अलावा ये जो है गीत इस फिल्म में जूनियर NTR, रामचरण तेजा आदि कलाकार शामिल रहे। अब बात करते हैं कुछ, जब पुरस्कारों की बात छिड़ गई है तो ऑस्कर अवार्ड, कुछ मुख्य अवार्डों की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवार्डों में एक सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल ये को दिया गया, मिशेल यो को दिया गया। इसके अलावा एक भारत के लिए एक और खुशी की बात है कि एक और मूवी रही है भारत के लिए जिसे हम शॉर्ट फिल्म बोलेंगे, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। इसको जो है भारत के लिए गौरव की बात है कि इस शॉर्ट फिल्म को भी सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ये भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक तो RR का जो है गीत है नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। इसके अलावा एक शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स जो कि पूर्णतः देसी फिल्म है, उसको भी अवार्ड दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और। 10 मार्च तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए हो गया है? आपके ऑप्शन है 13.73 लाख करोड़, 12.75 लाख करोड़, 11.75 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है 13.73 लाख करोड़। 13.73 लाख करोड़ इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नियमों के द्वारा किस बैंक को बंद कर दिया गया है? तो ऑप्शन है आपके सिलिकॉन वैली बैंक, ICICI बैंक, अमेरिकन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिलिकॉन वैली बैंक। अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बैंक को बंद कर दिया है। ये जो है सांता क्लारा एक जगह है कैलिफोर्निया में, सांता क्लारा उस जगह पर ये स्थित है बैंक, और इसकी कुल संपत्ति 209 अरब डॉलर है। वित्तीय अनियमितताओं की वजह से इस बैंक को बंद किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? आपके ऑप्शन हैं जापान, सिंगापुर, अफगानिस्तान या स्पेन। तो इसका जो है जापान यानी ए उत्तर सही है। जापान जो है, जापान के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर हाल ही में आ रहे हैं। बात हो जापान की तो जापान और भारत का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। एक धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है जो कि अभी अभी संपन्न हुआ है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2023 अभी हाल ही में संपन्न हुआ। ये भारत और जापान के बीच होता है। इसके अलावा भारत और जापान की बात हुई तो भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। वैश्विक स्तर पर
तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार जो है जापान को छोड़कर भारत बना है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन है भारत, चीन, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अपना देश ही है, भारत, जिसने हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया है। इसके अलावा इस भारत की बात हो रही तो याद रखिए, हाल ही में दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 बना है, 1 नंबर पे आया है। इसके अलावा दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाने वाला अपना देश है और ये बड़ी बात है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस देश ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, यूके, जर्मनी, अफगानिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यूके। यूनाइटेड किंगडम ने इलीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। यह अवैध रूप से आने वाले शरणार्थियों के बारे में बिल है, जो उनको रोकने के लिए एक योजना तैयार की गई है, उस पर आधारित ये बिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है 15%, 20%, 10% या 50%। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 10%। हाल ही में इसका ऑप्शन सी सही है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में 10% अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में एनएसएसी की 6ठी बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? आपके ऑप्शन है पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या स्मृति ईरानी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल एनएसएसी की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हाल ही में एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शैलेश पाठक, सिद्धार्थ मोहंती, राजेश मल्होत्रा या राजेश वर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को एलआईसी का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या कर्नाटक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, कर्नाटक। कर्नाटक में हाल ही में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? आपके ऑप्शन दिए थे कजाकिस्तान, मलेशिया, अफगानिस्तान या किर्गिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मलेशिया। मलेशिया के जो ये प्रधानमंत्री रहे हैं मोहिउद्दीन यासीन, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेज दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। और आ गए हम आज के अपने आखिरी सवाल पे। ये सवाल है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि हाल ही में किसने बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? किसने किया है? आपके ऑप्शन दिए हैं नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताना है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।